3 मार्च 2026 जो पूर्णिमा का दिन है। इस दिन इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। अब ये होली का दिन भी है। अब इस चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, इसका सूतक काल कितने बजे से लगेगा, ये भारत में कहां कहां दिखाई देगा, और वो कौन सी 6 राशियां हैं जिनके लिए ये चंद्र ग्रहण एक वरदान साबित होगा। साथ में इस ग्रहण से जुड़ी हुई हर एक जानकारी हम यहां विस्तार से जानने वाले हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, 3 मार्च होली के दिन, ये पूर्णिमा का दिन है, इस दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में ये जो बात है ये सबके मन में आती होगी कि होली का पर्व अब उस दिन मनाया जाएगा कि नहीं, क्योंकि उस दिन ग्रहण है, सूतक काल भी लगेगा, और सूतक काल में और ग्रहण के दौरान किसी भी तरह की पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है। तो ऐसे में ये जो होली का दिन है ये किस दिन मनाया जाएगा, इस ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल क्या होगा। तो सबसे पहली चीज तो ये जो 3 मार्च का दिन है, इस 3 मार्च के दिन ग्रहण की वजह से होली का दहन जो होगा वो 2 मार्च को ही किया जाएगा, क्योंकि ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, इसीलिए 2 मार्च को होली का दहन किया जाएगा। और ये जो ग्रहण लगने वाला है इसका जो समय है वो क्या रहेगा, इसके बारे में जानते हैं। सूतक काल का जो समय है वो क्या रहेगा। तो ये जो सूतक काल लगता है ये 9 घंटे पहले लगता है किसी भी ग्रहण से। तो सूतक काल जो लगेगा वो सुबह 9:30 पर लगेगा, और जो समाप्त होगा वो 6:46 पर समाप्त होने वाला है। क्योंकि जो ग्रहण की अवधि रहेगी, यानी कि जो ग्रहण का समय रहेगा ये रहेगा दोपहर 3:20 से शुरू होने वाला है ये ग्रहण, और इस ग्रहण का जो समाप्ति का समय होगा ये रहेगा जो 6:47 पर। लेकिन भारत में ये 20 मिनट के लिए दिखेगा, क्योंकि जब चंद्रमा के निकलने का वक्त होता है, चंद्र उदय का जब वक्त होता है, तब ये ग्रहण अपने अंतिम छोर पर चल रहा होगा, इसीलिए ये 20 मिनट तक ही दिखाई देगा। और देखिए, ये जो ग्रहण है ना, इसको ब्लड मून कहा गया है, यानी कि जो चंद्रमा है वो ब्लड मून के जैसा दिखाई देता है, इतना ये जो भयंकर चंद्र ग्रहण रहता है। अब इस सूतक काल के समय आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, और साथ में जो गर्भवती महिलाएं हैं वो किन किन चीजों का ध्यान रखेंगी ये भी जानेंगे, और उन 6 राशियों के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो इस सूतक काल के दौरान और ग्रहण के दौरान आपको क्या नहीं करना है ये ध्यान रखें। जब सूतक काल शुरू होगा सुबह को, तो जो इस काल का समय होगा यहाँ पूजा पाठ और मूर्ति स्पर्श नहीं करना है। अपने जो पूजा स्थल है उसके कपाट बंद कर देने हैं, किसी भी मूर्ति को नहीं छूना है। ग्रहण जब शुरू होगा उस ग्रहण के दौरान आप अपने खाना और जो पीने का पानी उसमें अगर तुलसी के पत्ते डाल के रखेंगे, पहले ही वो तोड़ लें आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना है, जो ग्रहण का वक्त है उस समय में किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। ये कैंची हो सकती है, ये सुई हो सकती है, किसी भी, ये चाकू हो सकता है, किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। ग्रहण के दौरान आपको बाहर नहीं निकलना है, ताकि उसकी जो किरणें हैं वो आपके ऊपर ना पड़े, क्योंकि ये किरणें कहीं ना कहीं गर्भावस्था को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इन चीजों का ध्यान करना है। और देखिए, जो ये ग्रहण का वक्त होता है ना, इस दौरान आप जितना अधिक मंत्रों का जप करते हैं उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है। मंत्र कोई भी हो सकता है, आपके इष्ट का मंत्र है, किसी भी इष्ट देव को आप मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, देवी को मानते हैं, उनके मंत्र का जाप करें। और नहीं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ग्रहण के दौरान आप इन मंत्रों का जप करते रहेंगे तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि देखिए, चंद्र ग्रहण का मतलब है चंद्रमा को ग्रहण लगना। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो मन पर ग्रहण लगता है। सिंह राशि में ग्रहण लग रहा है ये, और ये ग्रहण जो रहेगा हर एक राशि के लिए अलग तरीके से प्रभाव देने वाला होगा, क्योंकि हर एक राशि के लिए अलग अलग भाव में ये ग्रहण लगने वाला है। तो आपको थोड़ी सी ये चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मानसिक पूजा करनी है, मंदिर बंद कर देना है। और जब ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा तब क्या करना है, स्नान आदि करने के बाद में पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। ये आप कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी है, और गर्भवती महिलाएं खास तौर से इन चीजों का ध्यान रखें जो मैंने आपको बताई हैं। ये हो गई हमारी ग्रहण से जुड़ी हुई सारी जानकारियां। अब वो कौन सी 6 राशियां हैं जिनके लिए ये ग्रहण बड़ा लाभदायक रहेगा, उनमें सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो जातकों के लिए ये चंद्र ग्रहण आर्थिक रूप से राहत देने वाला साबित होगा। आपके लंबे समय से रुके हुए भुगतान या कोई पैसा फंसा हुआ था आपका, तो उसके
मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिलने का संकेत है। व्यापारियों को नए क्लाइंट या कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। कोई भी निवेश आपका था तो उस निवेश से आपको फायदा होगा, लेकिन कोई भी निर्णय लेना हो अगर इस दिन तो आपको बहुत सोच समझ कर लेना है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। किसी से भी किसी भी तरह की शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है और कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। कोई व्यापार में पुराना सौदा अचानक से फाइनल हो जाएगा, जो काफी समय से नहीं हो पा रहा था, आप देखेंगे अचानक से हो गया। तो आपका जो मानसिक दबाव है ना वो भी कम होता हुआ दिखाई देगा, तो आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोगों के लिए ये ग्रहण नए संपर्क और नए मौके लेकर आया है। करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको जिन जिन चीजों की आवश्यकता थी वो चीजें आपको मिलेंगी। कुछ जरूरी लोगों से मुलाकात होगी, आपके आत्मविश्वास में इजाफा होगा। जो लोग लंबे समय से किसी बदलाव के बारे में सोच रहे थे उनके लिए रास्ता खुल सकता है। घर परिवार में भी खुशखबरी मिलने के संकेत बने हुए हैं। अब तीसरी जो राशि है वो है सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि के अंदर ही ये ग्रहण लगने वाला है। हालांकि मन को थोड़ा सा ये व्यथित कर देता है, लेकिन कामकाजी तरीके अगर देखें तो तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। करियर में बदलाव या नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है और साथ ही समाज में मान प्रतिष्ठा मिल सकती है। सरकारी कामकाज या प्रशासनिक मामलों में सफलता मिल सकती है। इनकम के नए सोर्स बनते दिखेंगे, अचानक से लाभ होगा और विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट में भी आपको सफलता मिलने का योग बना हुआ है। रिश्तों में मधुरता भी रहेगी। चौथी राशि की अगर हम बात करें तो ये राशि है तुला राशि। तुला राशि के लोगों के लिए ये समय सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी का है। बिजनेस करने वाले जातकों को कोई बड़ी डील या किसी प्रोजेक्ट से फायदा हो सकता है। नौकरी में भी जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ पहचान मिलने के योग बने हुए हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। किसी भी तरह किसी रिलेशन में खटास थी तो वो भी दूर हो जाएगी। पांचवी जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के लोगों के लिए ये ग्रहण सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। बिजनेस में विस्तार का योग बना हुआ है। कोई सी भी तरह का पार्टनरशिप में काम है तो वहां आपको लाभ मिलता हुआ दिखेगा। जो नौकरी पेशा जातक हैं उनके किसी बॉस के द्वारा, उनके वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सहयोग मिलता दिखाई देगा। कोई निवेश आपने किया हुआ था तो वहां से भी मुनाफा हो सकता है। खासकर अगर आप कोई निवेश करते हैं तो लंबी अवधि के लिए आपको वहां से अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखद है। घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है। प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे और अविवाहित लोगों के लिए भी ये समय बड़ा अच्छा बना हुआ है। यात्रा के योग बन रहे हैं जो भविष्य में लाभदायक साबित होने वाला है। अब अंतिम जो छठी राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के लोगों के लिए ये जो ग्रहण की अवधि है ये अचानक से चीजों को बदलने वाली होगी। कुछ जॉब में चेंजेस हो सकते हैं या आप अगर चेंज करने के बारे में काफी दिनों से सोच रहे थे तो वहां आपको चेंज होते हुए दिखाई देंगे। कार्यक्षेत्र में अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अपने रिश्तों को लेकर काफी पॉजिटिव फील कर पाएंगे। हर एक चीज पर आपका अच्छे से फोकस रहेगा तो अपने काम के द्वारा आप अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये वो 6 राशियां हैं जिनको इस ग्रहण के द्वारा अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और देखिए, इस ग्रहण के दौरान कुछ भी दान पुण्य करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी तरह का आप वस्त्र दान करें, अन्न दान करें, मेडिसिन दान करें। अपनी स्थिति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा बहुत ग्रहण के बाद दान आप जरूर करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।